हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नमरू। कैसे हैं आप सब? तो थंबनेल देखकर आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज की वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे यूटेंसिल्स बनाए हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाए। अब वो क्या है ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलो इंट्रो को बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो अब आप सब अपनी अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि हम सब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले डिवाइस से। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉटल का कैप लिया है। अब मैं इसके हैंडल बनाने के लिए यहाँ पर क्रैकर्स यानी जो फुलझड़ी होती है उसके वायर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई भी वायर नहीं था। अगर आपके पास सिल्वर वायर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक कुकटॉप बना रही हूँ। अब मैंने आज के अपने किचन सेट के ब्लैक एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन चूज किया, इसलिए मैं इसे पिंक कलर से पेंट कर दूंगी। अब इसके लिए हमें लिड बनाना था, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन एक बॉटल का यूज किया है और इसमें एक सर्कल ड्रॉ करके कट कर लेंगे। इसके जो एजेस हैं इन्हें फाइन करने के लिए हमने यहाँ पर सैंडिंग कर दी है थोड़ी सी। अब क्योंकि कुकटॉप पर रखने के बाद ये थोड़ा उठा उठा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसे उलट दिया। तो अब ये एकदम परफेक्ट है। इसके सेंटर मैंने यहाँ पर छोटा सा फॉइल पेपर का सर्कल लगा दिया है और ऊपर हैंडल के लिए एक पिंक कलर की बीड्स लगा दिए। अब इस कुकटॉप के दोनों हैंडल्स पे हम एक फॉइल पेपर लगा देंगे सो दैट ये थोड़ा रियलिस्टिक लुक दे। तो रेडी है हमारा कुकटॉप, लेकिन इसका फाइनल लुक आपको एकदम लास्ट में देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है एक जो हम लोगों के घर में आरओ का वाटर आता है उसके ऊपर जो कैप होता है ना, मैंने उसे पहले से ब्लैक कलर करके किसी वीडियो के लिए रखा था। तो आज वो यूज हो रहा है और मैंने इसे थोड़ा पतला करके कट किया है, लेकिन जो इसका सेंटर का पार्ट है वो उठा था। उसे लेवल अप करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के चार्ट पेपर का यूज किया और सेंटर में स्टिक कर दिया। अब क्योंकि साइड साइड से पता चल रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्लैक कलर का यूज किया है सो दैट ये एकदम अच्छे आगे। और अब इसका हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक वाले स्पून के हैंडल का यूज किया और उन्हें कट करके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 7000 ग्लू की मदद से स्टिक कर दिया। आगे इन्हें भी ब्लैक और पिंक कलर से पेंट कर देंगे। तो रेडी हो गया हमारा ये बहुत ही अमेजिंग सा नॉन स्टिक पैन। चलो बनाते हैं नेक्स्ट चीज, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक केक, इसमें आता है ना केक ट्रे का यूज कर रहे हैं। जो बच्चे लोकल मार्केट से केक वगैरह लाते हैं उसमें इस तरह का ट्रे वगैरह मिल जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक ग्रिल पैन बना रहे हैं। इसके लिए हमें ऐसे ही कुछ पैटर्न का काम था तो मुझे ये मिल गया, मैंने इसका यूज कर लिया। क्योंकि इसके बीच में एक डिजाइन बनी थी उससे हमें कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने साइड साइड से इन्हें कट करके आपस में से स्टिक कर दिया। पहले तो मैंने सेलो टेप से स्टिक किया था, बाद में मैंने ग्लू लगा दिया था, फिर सेलो टेप हटा दिया था। आप चाहे तो सिर्फ सेलो टेप से भी स्टिक कर सकते हैं। और अगेन इनके भी हैंडल बनाने के लिए मैंने स्पून के हैंडल का यूज किया है और उन्हें भी 27000 ग्लू की मदद से स्टिक कर दिया है और इन्हें भी ब्लैक और पिंक कलर से पेंट कर दिया। लास्ट में मैंने फॉल पेपर स्टिक कर दिया। तो हमारा ग्रिल पैन रेडी है। तो हमें नेक्स्ट बनानी थी एक कढ़ाई, जिसके लिए मेरे घर में इस तरह का एक कैप पड़ा हुआ था। क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। बस मैंने इन्हें कट कर लिया अपने साइज के अकॉर्डिंग और दोनों साइड में हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर लगा दिया सो दैट इसका हैंडल बन सके और इन्हें हम ब्लैक और पिंक कलर से पेंट कर देंगे। तो बहुत ही झटपट से हमारा कढ़ाई रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक टी पैन बनाना था, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के एक बॉटल का यूज किया, नीचे से उन्हें कट करके अगेन इनके ऊपर भी हैंडल लगा दिया और इन्हें भी मैंने ब्लैक और पिंक कलर से पेंट कर दिया था। लेकिन अभी इनका फाइनल लुक नहीं दिखाया क्योंकि मैं वो आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और अब यहाँ पर मैं स्पून बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर जो हमने अभी स्पून्स वगैरह कट किए थे और उनके अंदर जो ढलान वाला पोर्शन होता है बस उसका ही यूज़ करेंगे। और इस तरह से देखो कट करने के बाद हमारा ये बहुत ही ईजी से स्पैचुला बन जाएगा और इसे थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट शेप में आ जाएगा। अब हमें ये वाला एक पैन बनाना था जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो जिसमें ग्लिटर आता है ना 5 रुपए वाला, उसकी बॉटल का यूज़ किया और नीचे से कट करके एक हैंडल लगा दिया है। तो इसे भी हम ब्लैक और पिंक कलर से कर देंगे। अब हम एक और यूनिक सी चीज़ बनाएंगे, यानी क्योंकि हम नॉन स्टिक चीज़ें बना रहे हैं तो नॉन स्टिक ब्रश होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर फोम शीट का यूज़ कर रही हूँ और बस जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से इसमें कट लगाते जाना है। अब क्योंकि मेरे पास फोम शीट नहीं थी इसलिए मैंने ग्लिटर शीट का यूज़ किया और इसके हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक के पतली से स्ट्रिप्स कट कर इसे भी 7000 ग्लू से स्टिक कर दिया है और ब्लैक चार्ट पेपर की मदद से इस तरह से कर दिया। बन गया हमारा बहुत ही अमेजिंग सा नॉन स्टिक ब्रश। अब इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक इसे यूज़ ही नहीं किया। तो अब नेक्स्ट बनाएंगे हम इन आई पिन्स का यूज़ करके एक विस्कर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इन्हें बीच से बेंड कर दिया है और एक पेन की रिफिल को लेकर इसमें इस तरह से एडजस्ट करके फेविक्विक लगा देंगे और बन जाएगा हमारा विस्कर। और अगेन इसे भी हम ब्लैक पेपर की मदद से कवर कर देंगे। तो आप इसे पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ईजी वे में करने के लिए कवर कर दिया।
अब बनाएंगे हम एक ट्रे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये मोबाइल के अंदर जो ट्रे मिलती है उसका यूज़ किया है और उन्हें इस तरह से कट कर लिया, यानी जितना बड़ा हमें चाहिए था मैंने उतना कट कर लिया है। अब इनके साइड साइड में जो वायर टाइप का पैटर्न बना था उन्हें कर्व दिया है थोड़ा थोड़ा सा। अब क्योंकि इसके किनारे पे बॉर्डर नहीं था तो इसलिए मैंने बॉर्डर साइड वाला कट करके इसे भी फेविक्विक से यहाँ पे स्टिक कर दिया। तो ट्रे रेडी है, मैंने इसे पिंक कलर से पेंट कर दिया। तो अब ट्रे बना लिया है, तो अब कप बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं नॉर्मल तरह के कप नहीं बनाऊंगी, मैं बहुत ही ज़्यादा फैंसी और एस्थेटिक सा यहाँ पर कप बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक चीज़ यूज़ किया है। तो बेसिकली इसमें अचार वगैरह रख के आता है, तो बस मेरे पास ये पड़ा हुआ था, क्योंकि जब हम लोग क्राफ्ट करते हैं तो हम लोगों के घर वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला कर रख देते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो बस ये इस तरह के कबाड़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो मैंने इसमें से इस तरह के छोटे छोटे से मग को कट कर लिया है और इनका हैंडल बनाने के लिए भी इन्हीं की प्लास्टिक का यूज़ करके इस तरह से बेंड करके कर्व कर लिया है और B7000 ग्लू की मदद से स्टिक कर दिया है। रेडी हो गया हमारा प्यारा सा कप। अब कप बना दिया है तो टी केटल बनाना तो बनता है ना। तो मैंने यहाँ पर एक आई ड्रॉप लिया है और उसके नीचे एक छोटा सा कैप लगा दिया है। और अब इसके हैंडल बनाने के लिए मेरे पास ये एक पुराना सा पॉट रखा था प्लास्टिक का, उसके हैंडल्स को हम निकाल लेंगे तो इनका हैंडल बन जाएगा और इसके दूसरे हैंडल को निकालेंगे तो इसका जो जहाँ से वो लिक्विड है बाहर आता है वो हिस्सा बन जाएगा। और इन सबको भी मैंने B7000 ग्लू से स्टिक किया, क्योंकि फेविक्विक से मैं कर रही थी तो बार बार निकल जा रहा था और 5 रुपए की फेविक्विक इतनी छोटी सी आती है, वो बार बार खत्म हो जाती है। तो इसलिए B7000 ग्लू से आप B7000 ग्लू आप लगा के छोड़ देंगे और बाद में उस पर स्टिक करेंगे तो हो जाता है। अब कैटल को हमने पिंक कलर से पेंट कर लिया है, तो अब इनके लिए एक छन्नी बनाना भी तो ज़रूरी है ना। तो मैंने अब एक छोटा सा यहाँ पर कैप लिया है और उसे इस तरह से कट कर लिया है। अब क्योंकि छन्नी के अंदर जाली लगी होती है तो इसलिए मेरे घर में ये टूटी हुई छन्नी पड़ी थी, तो मैंने उसमें से जाली को कट करके निकाल दिया है। अगेन स्पून के जो हैंडल था उसकी कटिंग करके मैंने इसका हैंडल भी बना दिया। कितनी क्यूट लग रही है ना ये। और इसे भी मैंने पिंक कलर से पेंट कर दिया था। तो अब हम बनाएंगे छोटे से कैप का यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा सा जग। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो ढलान वाला साइड होता है वो बनाने के लिए पहले सोचा कि इसमें थिन वायर से एक कट लगा देंगे सो दैट बन जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं। फिर मैंने दूसरी ट्रिक लगाई और जो हमने अभी कप बनाने वाली ट्रे यूज़ की है उसके कॉर्नर पे इस तरह का एक कर्व प्लास्टिक थी तो मैंने उससे कट कर लिया और उसे फोल्ड करके B7000 ग्लू से स्टिक कर दिया। हैंडल भी बनाना था तो मैंने अगेन इन्हीं की प्लास्टिक का यूज़ किया है और जिस तरह से मैंने यहाँ पर इन्हें फोल्ड किया बस उसी तरह से फोल्ड करके स्टिक कर देना है। तो जग बन गया है। अब ग्लास बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर फेविकॉल के कैप का यूज़ किया जो 10 रुपये वाला आता है। तो अब सब कुछ बन गया है, लेकिन हमारे पास अभी तक प्लेट्स नहीं बनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्लाइम वाले डब्बे के कैप्स को लिया और उन्हें पेंट कर लिया है। झटपट से हमारी प्लेट भी बन गई है। अब प्लेट बन गई है तो कटोरी भी तो होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैंने ये होम्योपैथिक वाली जो बॉटल्स आती है ना उनके कैप्स को लिया है। तो आप इनका यूज़ करके ग्लास भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ इन्हें एज अ कटोरी यूज़ करने के लिए कलर कर लिया था वाइट कलर से। और अब इस तरह से नॉर्मल कटोरी तो हम घर में यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन जब मेहमान आएंगे तो हम ये कटोरी रखेंगे क्या? ना बाबा ना। चलो कुछ फैंसी से बनाते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पर इस तरह की एक ट्रे का यूज़ किया है जो कि बड़े साइज़ में है और उन्हें भी कट कर लेंगे। मैंने इसे एस्थेटिक बनाने के लिए वाइट पेन से इस पर बो भी बना दिया। तो बन गया ना हमारा एक बहुत ही फैंसी सा बाउल। देख रहे हो बिना किसी खर्च के हमने कितनी सारी अभी तक चीज़ें बना ली। अब बनाएंगे एक बहुत ही क्यूट सी बाल्टी। मेरी भतीजी बोल रही थी कि किचन में बाल्टी का क्या काम, बट आप मुझे बताओ पानी हम कहाँ भर के रखेंगे, है ना। तो मेरे पास इस तरह का ये बॉटल दवा का कैप रखा हुआ था तो मैंने उसका यूज़ किया। आप किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। बस इसके दोनों साइड पे हमें इस तरह से होल कर देना है और इसका हैंडल बनाने के लिए आप किसी भी वायर को इस तरह से कर्व करके बेंड कर देंगे और इसके होल्स के अंदर इंसर्ट करके लॉक कर देंगे। तो हमारा ईजी पीजी सी बाल्टी रेडी हो गई। मैंने इसे भी ऑफलाइन पिंक कलर से पेंट कर दिया था। मैं सच्ची बता रही हूँ इन सब का फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने इन्हें इतना स्टाइलिश बनाया है। अभी आपने फैंसी बाउल देखा है उसे कितना क्यूट बना दिया है मैंने। इसी तरह मैंने अपने सारे यूटेंसिल्स को बहुत ही क्यूट बनाने का कोशिश किया है। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ जाए। रुको रुको, ये देखो ये सब आप लोगों ने कर दिया या नहीं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जल्दी से कर दो। तो मैंने यहाँ पर इस कार्डबोर्ड का यूज़ करके एक चॉपिंग बोर्ड कट किया और अगेन इन्हें भी हम पिंक कलर से पेंट कर देंगे। और अब हम बनाएंगे एक अमेजिंग सी चीज़। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की बॉटल को कट करके और उस पर भी जाली लगा दी। बताओ बताओ ये क्या बना। और मेरे पास यहाँ पर एक आइसक्रीम के डिब्बे का कैप रखा था, उसे भी मैंने पिंक कलर से पेंट कर लिया। तो वो तो छन्नी बनी थी और ये बना था हमारा आटे का तसला, क्योंकि ये मेरी अम्मी की डिमांड थी कि तुम चकला बेलन बना रही हो और आटे का तसला और छन्नी नहीं बनाओगी क्या। तो फिर मैंने उनकी डिमांड पर इससे भी बना दिया। तो अब बारी आती है चकला और बेलन बनाने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक टूथपिक का यूज़ किया है और उसके ऊपर ब्राउन पेपर को इस तरह से रोल रोल करके स्टिक कर देंगे। जितना थिक आपको चाहिए आप उतना थिक रखना और
बहुत ईजिली तरह से हमारा बेलन बन जाएगा। और अब चकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये क्रीम की डिब्बी का कैप यूज़ किया है और उसके नीचे हमने कार्डबोर्ड स्टिक कर दिया है। ऊपर से हम ब्राउन पेपर लगा देंगे और इसके बाद हम इस सबको ब्राउन कलर से पेंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा लकड़ी थीम वाला चकला बेलन रेडी हो जाएगा। मैं बहुत सोचती हूँ कि वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा बोलूँगी जो अच्छा लगेगा, तो जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो सब भूल ही जाती हूँ। देखो बातों ही बातों में हमारा चकला और बेलन रेडी हो गया। सब कुछ बन चुका है, लेकिन अभी तक हमने गैस स्टोव और सिलेंडर नहीं बनाया है, तो चलो वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने एक पुराने DIY का कार्डबोर्ड यूज़ किया और उन्हें आपस में इस तरह से डबल करके स्टिक कर दिया है और थोड़ा सा सैंड पेपर से फिनिशिंग दे दिया है। किनारे को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ किया और चारों तरफ लगा दिया है। तो देखो इन्हें कलर करने के लिए पहले मैंने सोचा कि सिल्वर कलर करेंगे, फिर याद आया कि मेरे पास एक होलोग्राम शीट पड़ी हुई, तो फिर मैंने B7000 ग्लू की मदद से इसे भी स्टिक कर दिया। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लास्टिक के लिए भी आप B7000 ग्लू का ही यूज़ करना। तो अब चलो अपने स्टोव को डिटेलिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया, इस तरह से स्क्वायर बना दिया है और आइसक्रीम स्टिक का यूज़ करके मैंने पतले पतले से स्ट्रिप्स कट करके स्टिक कर दिया है। और यहाँ पर मैंने इनका बर्नर बनाने के लिए सुपर क्ले का यूज़ किया है। ब्राउन कलर की सुपर क्ले से इस तरह से बनाकर उस पर गोल्डन कलर कर दिया, तो ये ब्राउन और गोल्डन इफेक्ट दे रहा है। देखो कितना रियलिस्टिक और क्यूट सा लग रहा है ना हमारा गैस स्टोव। चलो अब जल्दी से सिलेंडर बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने दवाई की बोतल का यूज़ किया है और इसके अपर पार्ट को कट करके इसके ऊपर एक सर्कल कार्डबोर्ड स्टिक कर दिए है और कुछ पतली पतली सी स्टिक्स को अटैच कर देंगे, सो दैट जो इसके ऊपर का हिस्सा होता है वो बन जाएगा। ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर एक मेटल का वायर स्टिक कर दिया। ऑफलाइन मैंने इसे कलर कर दिया था। तो चलो अब इन सब का फाइनल लुक आपको मैं दिखा। तो ये रहा हमारा बहुत ही क्यूट गैस स्टोव और सिलेंडर। ये रहा हमारा क्यूट सा कुक टॉप, जिस पर मैंने एक डिजाइन भी बना दी सो दैट ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। और ये रहा हमारा बहुत ही प्यारा सा पैन, जिसमें हम चाय भी बना सकते हैं। और इनका लिड। ये रही हमारी प्यारी सी कढ़ाई। चलो बताओ किसको पूरी खानी है। ये रहा हमारा बहुत ही प्यारा सा ग्रिल पैन, इसमें हम लोग सीख कबाब बनाएंगे। ये रहा हमारा चॉपिंग बोर्ड, जिसमें हम सब्जियां कट करेंगे। तो ये रही हमारी क्यूट सी बाल्टी। बताओ अब तुम में से कौन मुझे पानी ला कर देने वाला है। तो इतनी क्यूट सी बाल्टी भला किसी के घर में हो सकती है। तो ये रहा हमारा बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक सा टी सेट। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा महंगे वाला कप का यूज़ किया है और ये हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि मैं हूँ एक चाय लवर। बताओ आप में से कौन कौन चाय लवर है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाओ। और ये रहा हमारा बहुत ही प्यारा सा परात और ये हमारे बहुत ही महंगे वाले बाउल, जिसमें मैं आप लोगों को खीर परोस के देने वाली हूँ। ये देखो हमारा जग और गिलास। लो पानी पी लो, आप लोग वीडियो देखते देखते थक गए होगे। और ये रहा हमारा चकला और बेलन। अब ये उसके लिए जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और ये हमारा सबसे ज्यादा क्यूट सा DIY है, यानी हमारी प्यारी सी छन्नी। और ये हमारी सबसे ज्यादा रियलिस्टिक आटा छन्नी, एकदम रियलिस्टिक। ये हमारे क्यूट से छोटे छोटे से बाउल, जिसमें दाल रख के परोस सकते हैं। और ये हमारी प्यारी सी प्लेट्स। तो ये रहा हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट वाला क्राफ्ट DIY, यानी हमारी प्यारी प्यारी सी कटलेरी। यहाँ पर मैंने विस्कर, नाइफ और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के स्पैचुलाज है ना, ये सारे अमेजिंग। तो मैंने इन सब को रखने के लिए एक कटलेरी स्टैंड भी बनाया है। तो अब इन सब को उसमें मैं रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो ये सारे कटलेरी स्टैंड में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो गाइस ये रहे हमारे आज के DIY मिनी किचन से। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर खाना पका के तो दिखाने वाली हूँ नहीं, छोट मोट एक्टिंग जरूर से कर देती हूँ। तो अब आप लोगों को करना ये है कि इन सारे DIYs में कौन सा DIY आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है, कमेंट करके बताना है। और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना। ओके बाय।